हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जो कहते हैं ना कि जहाँ पर अभिमान आ जाए वहाँ पर तो भाई आपका डूबना तय होता है, या ऐसा कुछ होना तभी होता ही है ऐसा कुछ कि आपको सबक मिल जाता है। फिर आप सबक लो ना लो ये अलग बात है, मगर जहाँ पर आप अभिमान करते हो ना वहाँ पर तुरंत कर्मा आपको हिट करता है कि तुरंत ऐसा कुछ हो जाता है। तो क्या हुआ था, इन भेड़ों के चैनल पर कुछ दिन पहले बहुत एकता थी। भेड़ों वाला चैनल आप समझ रहे हो, जो पहले 4 घंटे 3 घंटे की लाइव होती थी, अब वहाँ पर ओवर टाइम हो रहा है 6 घंटे का। तो बस वही चैनल के ऊपर भेड़ों के यहाँ पर कुछ दिन पहले ही सब भेड़ें मिलकर अपनी तारीफ़ें कर रही थी कि हमारा पैनल, ये जो पैनल है वो एक का नहीं है, हम सबका है। हम सब यहाँ पर मिलकर जो बातें होते हैं, अपने पॉइंट होते हैं वो रखते हैं। हम सब में एकता है। ऐसा नहीं कि हम में झगड़ा हो जाए तो एक ही वो होस्ट होती है, वो पैनल पर बैठी रहे, बोलती रहे और बाकी सब भाग जाए, कोई आए ही नहीं सपोर्ट के लिए। नहीं, हम यहाँ पर बंकू को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम बहनें हैं, हमारा सपोर्ट ऐसा रहेगा, हम सब मिलते जुलते आएंगे। ये वो बहुत बातें की थी। यहाँ पर इनमें अभिमान आ गया था कि भाई अनु जी के चैनल पर कोई नहीं आता और इनके चैनल पर इतने सारे जो हैं नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये हमारी एकता है, हमारा प्यार है, हमारी सच्चाई है, हमारा ये है वो करके ये इन्होंने बहुत अभिमान किया था। और आज के दिन, आज शाम को ही जब मैं घूमती फिरती वही कहीं से गुजरी थी 2-3 घंटों के बाद, तब फिर मैंने देखा कि भाई ये तो माहौल चेंज हुआ है। कुछ टाइम पहले प्रीतो के डिवोर्स की बातें कर रही थी, अब ये खुद में डिवोर्स होना स्टार्ट हो गया। इनका आपस में इनकी तू मैं स्टार्ट हो गई कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, आपने ऐसा समझ लिया था। जो इनके नाम है, मुझे इन भेड़ों के नाम पता नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा करके नहीं देखती हूँ इन भेड़ों को। कभी कभार घूमते घूमते सुन लिया कुछ यहाँ वहाँ से, जो आंटियाँ चुगली करती हैं तो निकलते हैं तो कुछ चुगलियाँ हमारे कानों में पड़ जाती है। तो वही चुगलियों में से कुछ चुगलियाँ कभी कभी मैं सुन लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आज ही जब मैं दोबारा 2 घंटों के बाद वहाँ से गुजरी तो मुझे फिर चुगलियाँ दिखाई, तो यहाँ पर चुगलियाँ नहीं थी। ये तो ये भेड़ें खुद में ही लड़ पड़ी थी कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, आप गलत समझ रहे हो। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं ऐसे कहती हूँ, आपने मुझे ऐसा कहा था। आप मेरे लिए कह रहे हो कि ये कभी कभार आने वाले लोग हैं, ऐसा आप मेरे बारे में बोल रही हो। आप मुझे कह रहे हो, नहीं मैं आपको नहीं कहती हूँ, आप समझो। फिर मुझे लगता है एक ने जो है वो बीच में बोली थी, उसको मुझे लगता है कि उनको ये जो यहाँ पर अनु जी के चैनल पर शायद पपीता कहा गया है, तो शायद वही थी जो कह रही थी कि सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इतनी बड़ी हूँ, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि ये मेरे ड्यूटी है, मेरा काम है कि मैं आपको रिस्पेक्ट कर। मैंने कहा ये कौन सा लॉजिक हुआ कि मैं आपको आप कहकर बुलाती हूँ। आप मुझसे इतने, मैं 46 ईयर की हूँ, आप 28 ईयर्स की हो, फिर भी मैं आपको ये कर रही हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा लगता है थोड़ी सी मदिरा इन्होंने भी ले ली है, या फिर बंकू की तरह इनका भी ये खाली हो गया है। तो इनकी लड़ाई हो रही थी कभी कभार किस पैनल पर आने वाले। तो उनका कहना ये था कि भाई देखिए यहाँ से इनकी देखिए सच्चाई बाहर आने लगी कि वहाँ पर उन्होंने कहा है कि देखिए हमें लड़ना नहीं है, हमें एकजुट के होके रहना है। इन्होंने आपको नहीं कहा था, आपको गलत नहीं समझना है, हमें बंकू को सपोर्ट करना है। और ये चैनल किसी एक का नहीं है, ये पैनल हम सबका है। और जो इनका अनु जी ने जो नाम दिया है, कौन सा, दूधू खोलो जी, हाँ, तो वो चैनल और ये चैनल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों चैनल एक ही चैनल है, तो इसका परिवार भी एक ही है। वो चैनल और ये चैनल एक है। ये मैं कहती हूँ आज कि ये सारी चीज़ें हैं जो एक है। हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जितनी चाहिए उतनी मेहनत डालनी पड़ेगी कि इसके ऊपर व्यू बढ़े, लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और इसके लिए ही हम और ज़्यादा से बंकू को सपोर्ट कर सके। इसलिए हमने नया चैनल भी जो था वो पुराना वाला
इनका जो दूधू जी वाला, तो वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ पर जो हल्की फुल्की चीज़ें जिनको पता होती है ना, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट ना आए, वो अपनी बातें करे, वो करे, उन 4-5 लेडीज़ों को वहाँ पर बिठा दिया गया है। तो वो वहाँ पर इनकी बुराई के टॉपिक स्टार्ट करती हैं, तो वो वहाँ से बोलेंगी। फिर एक और चैनल था जिसके ऊपर 3-4 वीडियो आते थे डेली के, उन्हें भी ये चीज़ें प्रोवाइड की गई है कि भाई जिस तरह से ये भेड़ों वाले चैनल को प्रोवाइड किया गया कि सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पर 4 घंटे 6 घंटे दो, आपको भी फ़ायदा होगा और बंकू को भी सपोर्ट होगा, मालिक भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश। आपके सपोर्ट के लिए हम सब आएंगे ये जगह पर। तो इस तरह से इन्हें जैसे प्रोवाइड हुआ, उस तरह से किसी और को भी प्रोवाइड किया गया कि भाई आप दिन में 4 वीडियो तो बनाते हो बंकू के सपोर्ट के, तो उनकी बुराई ज़रूरी यही है कि डीजेगंज वालों की बुराई करनी है, उसके 4 वीडियो से कुछ नहीं होगा। आप 4 वीडियो भी, आपको भी हम ये पैनल वाली चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आप भी रोज़ के डेली के 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी आपसे निकले आप दो, तो उन्हें भी वो चीज़ें प्रोवाइड की गई, क्योंकि हम सबको मिलकर अब बंकू को सपोर्ट करना है, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि कल जाकर जब ये प्रीतो का डिवोर्स हो, और जब डिवोर्स होगा तब प्रीतो जो वो इमोशनल कार्ड खेलेगी प्रीतो, तो कोई उसके जासे में ना, जो जनता है वो हमारे साथ ही जुड़ी रहे। यानी आप सोचो मासूम लोगों का ये किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं कि आज से आगे की तैयारी हो गई है, बंकू का डिवोर्स होगा, उसके बाद प्रीतो को व्यू ना मिले, बंकू का अच्छे से चलता रहे, इसलिए डेली आकर नहीं है। अब नए जुड़ने वाले लोगों को चीज़ का पता नहीं होगा, पूरी स्टोरी भी नहीं पता होती है, इसलिए ये वहाँ पर जो स्टोरी सुनाई जाती है वही स्टोरी सुन के सच मान लेती हैं, और कभी कभी यहाँ जाकर वो कमेंट भी करके आते हैं। यानी लोगों को गुमराह करने की पूरी तैयारी इन लोगों ने कर ली है। उसमें इन लोगों का सबसे बड़ा टारगेट, अब आप सोचो 6 घंटों क्या बातें करेंगे, तो सबसे बड़ा टारगेट आजकल बनाया गया है बग्गी को, जहाँ पर कहा जाता है उसे डोरमेट ये, तो मैं तो कहूँगी कि सबसे बड़ी डोरमेट तो ये खुद है। अब इनका कहना ये था कि बग्गी में आत्मसम्मान नाम की चीज़ ही नहीं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, बग्गी में तो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं। तो मैं कहूँगी कि तुम लोगों में कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है? वहाँ पर जिस आदमी को सपोर्ट के लिए 6-6 घंटे बैठी रहे, तो एक बार तुमने सिर्फ उसे कहा कि उसके भले के लिए कि भाई तुम्हें अपने वीडियो में ये चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हारा वीडियो अच्छा चलेगा, वहाँ पर तो उसने एक वीडियो बनाकर तुम्हें कंटेंट बनाकर तुम लोगों को लताड़ दिया, कितना कुछ तुम लोगों को सुना दिया, पोलाइटली बोल के तुम लोगों को कितना सुना दिया उसने, और तुम लोग यहाँ तुम सच कह रहे हो, अब हमें इसे सपोर्ट करना है, हम बंकू को सपोर्ट करना है। उस बंकू ने तुम्हारी बैंड बजा दी। अगर तुम लोगों में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो आज वहाँ पर बैठकर बंकू की तारीफों के पुल नहीं बांधती, ना ही उसकी। हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बंकू की माता को और बहन को, क्योंकि वो बेचारी यहाँ पर नहीं है, फिर भी उनके बारे में बहुत बुरा भला बोला जाता है, तो कौन सा यहाँ पर नहीं है। और अच्छा चलो मान लेते हैं कि बंकू की माताजी यहाँ पर नहीं है तो उनके बारे में बुरा भला बोला जाता है, तो प्रीतो की माताजी कौन सी वहाँ पर है? प्रीतो की मॉम है वहाँ पर, उनका कोई अलग चैनल है, फिर भी आप लोगों ने उन्हें क्या नाम दिए हैं, कैसे नाम दिए हैं? अब आप यहाँ पर ये सोचो कि हमने अभी तक बंकू की माताजी को ऐसे कोई नाम नहीं दिए हैं जैसे तुम लोगों ने प्रीतो की मॉम को दिए हैं। और रही बात यहाँ पर, तो देखिए हो भी सकता है आज ही तुमने कहा था कि बहुत जल्दी वक्त बदल जाएगा तो इन्हें कर्मा मिलेगा। अरे सोचो तुम लोग कल ही अब जयमिला जी को याद कर रही थी, अगर कल ये पासा पलटी हुआ और जयमिला जी फिर अपने चैनल पर एक्टिव हो गई तो आप सोचो फिर कौन सी बातें निकलेगी, और फिर बंकू की माँ के और बंकू की बहन के और कौन से किस्से खुलेंगे, जो किस्से कुछ दबे हुए हैं। फिर हो सकता है कि वो किस्से भी बाहर आ जाए। और हमारी अब से कोशिश तो यही रहेगी कि भाई जयमिला जी आए अपने चैनल पे और वो भी चैनल एक्टिव हो।
अब जयमिला जी के चैनल पर भी वीडियो आए, वहाँ से भी बातें हों, अन्नू जी के चैनल से यहाँ बातें हो, मेरे यहाँ से बातें हो। तो जिस तरह से तुम लोगों ने पूरी गेम प्लान की हुई है कि इतने चैनल बनाकर उसे सपोर्ट करने के लिए बंकू को, ताकि गलत को सही साबित कर लो, उसी तरह से हम भी प्रीतो को सपोर्ट करने के लिए, सही को सही साबित करने के लिए हम भी ट्राई करें। तो मैं भी यही प्रे करूंगी कि बहुत जल्दी वो टाइम भी आए जहां पर जयमिला जी यानी कि ऋचा जी को टाइम मिले और उनका वो जो जयमिल वाला चैनल है वो भी एक्टिव हो जाए, वहां पर भी वीडियो आए और फिर अच्छे से यहां पर बैंड बजे, बंकू की भी, बंकू की बहन की भी और डैश 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 जो है उनकी भी। क्योंकि जो आप लोग जो गंद मचाते हो, तो आप लोगों को जवाब देने के लिए ऋचा जी के जैसी ही लेडी की ज़रूरत है, जो अच्छे से बिना ही नहीं हंसते खुशसे ही आप लोगों को इतने अच्छे से सुई चुबा दे कि भाई ऊपर से धुएं निकलने लग जाए आप लोगों के, फिर आप लोग फिर लग जाओ बग्गी को टारगेट करने के लिए। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।